वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। इंस्पेक्टर एएसएफ 7 डेज रिवीजन के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं उनको डिस्कस करना है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो है उनको थोड़ा बहुत देखते हैं। वैसे तो मोस्टली बच्चों को इन सब का पता है, लेकिन जस्ट ये है कि हाउ नो हो जाएगी, थोड़ा बहुत मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चों सबसे पहले क्या है, नाउन। और नाउन जो है ये किसको कहते हैं, किसी चीज़ के नाम को, किसी बंदे के नाम को, किसी शहर के नाम को, या कोई आइडिया जैसे खूबसूरती है, अली है, कराची है वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, इस मतलब किसी नाम को कहा जाता है। वो बंदे का हो सकता है, वो शहर का हो सकता है, वो किसी चीज़ का हो सकता है। और इसकी जो नाउन है इसकी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप जो है बच्चों वो कौन सी है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी ख़ास जगह, शहर या इंसान का नाम हो, जैसे कि अली है, मुल्तान है, पाकिस्तान है। अब ये स्पेसिफ़िक है, अली एक स्पेसिफ़िक नेम है, मुल्तान एक स्पेसिफ़िक सिटी है, पाकिस्तान एक स्पेसिफ़िक कंट्री है। जो जो ख़ास जगह, शहर या इंसान का नाम हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरी टाइप है इसकी, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन क्या होते हैं, आम जगह, शहर या इंसान का नाम। जैसे इंसान है, अब इंसान सब इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। शहर है, मुल्क है, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सारे क्या हैं, आम जगह या शहर का नाम है। तो इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। उसके बाद है बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ग्रुप को ज़ाहिर करें, जैसे कि पुलिस है, आर्मी है, क्लास है। अब ये सारे ग्रुप को शो कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप को ज़ाहिर करें। उसके बाद है बच्चों मटेरियल, मैटर और सब्सटेंस और मटेरियल नाउन। जिसमें मैटर या सब्सटेंस को शो किया जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसा कि सिल्वर है, गोल्ड है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर है, मिल्क है, ये सारे मैटर और सब्सटेंस हैं, तो इसको कहते हैं मटेरियल नाउन। उसके बाद है बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी की हालत या ख़ासियत बयान करना। जैसा कि अली क्लेवर है, क्वालिटी हो गया, लाफर हो गया, ठीक है। तो क्लेवर हो गया, क्वालिटी हो गया, गुर्बत मतलब चलाक या किसी चीज़ पे हंसना, ये क्या है, किसी की हालत या ख़ासियत बयान करते हैं, तो इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद बच्चों हमारे पास है केसेस ऑफ नाउन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव एफपीएससी में आ चुकी है कि कितने केसेस हैं नाउन के, तो 4 केसेस हैं। और इसके अलावा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको हमेशा क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हैं इनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, केसेस ऑफ नाउन 4 हैं जी। कौन कौन से केसेस हैं, सबसे पहला हमारे पास है जी नॉमिनेटिव, व्हेन नाउन इज सब्जेक्ट। अगर नाउन जो है वो सब्जेक्ट है तो इसे कहेंगे नॉमिनेटिव केस। और दूसरा है एक्यूसेटिव। एक्यूसेटिव किसको कहते हैं, व्हेन नाउन इज ऑब्जेक्ट, कि अगर नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट है तो उसे एक्यूसेटिव कहते हैं बच्चों। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने तरतीब दी हुई है ना, ये पीपीएससी और एफपीएससी के मुताबिक दी हुई हैं। उसके बाद है पोसेसिव। पोसेसिव जो हमारे पास केस है नॉन का, उसे क्या कहते हैं, ये बिलोंग टू समवन, कि अपनी मलकियत ज़ाहिर करना किसी चीज़ की। तो किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करना, बिलोंग टू समवन, ये क्या है, पोसेसिव हमारे पास नॉन है। और उसके बाद है वोकेटिव। और वोकेटिव जो है कि एड्रेस समवन, या किसी चीज़ से या किसी बंदे से किताब करना या उसको बुलाना, ये क्या कहलाता है, वोकेटिव कहलाता है। तो 4 केस है, नॉमिनेटिव, अकुसेटिव, पोसेसिव और विकेटिव हमारे पास। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है वोकेटिव, वोकेट करना मतलब बुलाना। जैसा कि सर, व्हेन विल आवर लेक्चर एंड, कि आप सर को जो है ना एड्रेस कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि हमारा कब जो है वो लेक्चर क्या होगा, एंड होगा, इसको कहते हैं वोकेटिव। उसके बाद जी मैम, वेयर आर यू गोइंग, तो मैम को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनसे एड्रेस कर रहे हैं, तो ये है वोकेटिव। उसके बाद है पोसेसिव, कि मलकियत ज़ाहिर करना। इसमें आपके पास क्या होगा बच्चों, दिस इज़ अलीज़ बाइक, ये अली की बाइक है। ए मदर्स लव, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं मलकियत शो कर रहे हैं कि ये अली की बाइक है, तो ये पोसेसिव होगा। मदर्स लव, कि माँ की जो मोहब्बत है, ये भी पोसेसिव है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या किया जा रहा है, मलकियत ज़ाहिर की जा रही है।
उसके बाद है बच्चों अक्यूसेटिव और नॉमिनेटिव, कि अगर नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट होगा तो वो अक्यूसेटिव होगा, अगर सब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा बच्चों, नॉमिनेटिव होगा। जैसे अली बिल्ड द रोड, तो अली बिल्ड द रोड क्या होगा इसमें, अली जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्ड जो है वर्ब है, रोड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है जो ऑब्जेक्ट है अक्यूसेटिव, और दूसरा हमारे पास जैसे हमने बात की है जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव। तो यहाँ पे अली जो है वो नॉमिनेटिव है और जो रोड है वो अक्यूसेटिव है हमारे पास। इसी तरीके से अली किल्ड अ स्नेक, अली ने एक स्नेक को किल किया। स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है, एक्शन रिसीवर, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो एक्शन डूअर होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो अली काम क्योंकि कर रहा है, डूअर है, तो सब्जेक्ट होगा। रोड जो है वो क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। क्यों ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिसीव कर रहा है ये। और जो एक्शन है, जो काम है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे बनाना, बेल्ट जो है, बिल्ड करना, ये क्या है, वर्ब है बच्चों। अच्छा, अली किल्ड अ स्नेक, स्नेक जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, अक्यूसेटिव नॉन। और अली जो है सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, नॉन का केस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इनको याद करना है। ये एफपीएससी बड़ा पूछता है इन चीज़ों के बारे में, कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर एज ए नॉन काम कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, अक्यूसेटिव कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप आगे चलें, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, अब उस द स्टेशन जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ट्रेन तो सब्जेक्ट है, रीच्ड पहुंचना भी वर्ब है, लेकिन स्टेशन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें बात करें, अली बिल्ड स्टेशन, तो स्टेशन ऑब्जेक्ट है, अली जो है वो सब्जेक्ट है, बिल्ड क्या है, वर्ब है। अब किस तरीके से हमें पता चलेगा, कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है बच्चों, कि उस फिक्रे की हम पैसिव वाइज बनाएंगे। अगर पैसिव वाइज उस सेंटेंस की बन जाती है तो हम कहेंगे इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर नहीं बनती तो इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, पैसिव वाइज क्या होती है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और जो एक्टिव वाइज है वो क्या होती है, वो तो इसके अपोजिट, कि सब्जेक्ट पहले, वर्ब आ जाता है बाद में, और आखिर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब जैसे अली बिल्ड अ स्टेशन, ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पे, इसकी अगर पैसिव वाइज बनाना चाहें, द स्टेशन वाज बिल्ड बाय अली, तो स्टेशन वाज बिल्ड बाय अली, अब इसकी पैसिव वाइज बन रही है, तो मतलब ये जो स्टेशन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम कहते हैं ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी पैसिव वाइज बन जाती है। अच्छा, उसके बाद या फिर दूसरा तरीका क्या है, रिप्लेस समवन और समथिंग। जैसे ही प्लेड क्रिकेट, तो जो ऑब्जेक्ट है आखिरी लफ्ज़ है, उसकी जगह पे आपने समथिंग या सम वन लिख देना है, रिप्लेस करेंगे। तो अगर समथिंग या सम वन की सेंस दे रहा है तो इसका मतलब इसकी ऑब्जेक्ट है। जैसे ही प्लेड समथिंग, ठीक है, अब समथिंग मतलब कुछ चीज़ खेल रहा है, तो यहाँ पे समथिंग की सेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो ही प्लेड क्रिकेट, ही सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, और क्रिकेट क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ही प्लेड वेल। अब वेल इसके अगर पैसिव वाइज बनाना चाहें, ठीक है, तो इसकी पैसिव वाइज भी नहीं बनती। अगर इसको ही प्लेड समवन, ही प्लेड समथिंग, ये भी अब हमारे पास कोई सेंस नहीं बन रही। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो है ही प्लेड वेल जो है, वेल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका पैसिव वाइज नहीं बन सकता। उसके बाद है जी अली डिसीव्ड मी। ठीक है, अब अली डिसीव्ड मी, आई वाज डिसीव्ड बाय अली। तो मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। डिसीव जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, ही रिजेक्ट द प्लान, प्लान जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। द प्लान वाज रिजेक्टेड बाय हिम, तो ये यहाँ पे इसकी पैसिव वाइज बन जाती है, तो इस वजह से हम कहेंगे दी प्लान क्या है, ऑब्जेक्ट है। और रिजेक्ट जो है ये वर्ब है, डिसीव्ड भी वर्ब है। कौन से वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों किनको कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो। अब दोनों में देखें, मी है और इधर दी प्लान है, तो दोनों में आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पे आखिर में ऑब्जेक्ट हो वर्ब के बाद, तो उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के बाद, तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे नीचे देखें, जिया इंटर्ड द रूम, अब द रूम क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी पैसिव वाइज नहीं बन सकती। तो पैसिव वाइज अगर नहीं बन सकती तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो इंटल्ड जो है ये वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि आगे इसके ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरीके से अली स्लीप्स एट 9 PM, एट 9 PM ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लीप वर्ब है, तो ये कौन सा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा बच्चों। अच्छा, दी फार्मर रेसेस दी क्रॉप्स। अब दी क्रॉप्स जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो रेस कर रहा है, ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नीचे वही बात की हुई है उसने कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो कौन से होते हैं? इफ़ ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, कि ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के बाद है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम कहते हैं नो ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट आफ्टर वर्ब, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दोनों की एग्जांपल ऊपर देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एक में ऑब्जेक्ट थी और एक में ऑब्जेक्ट नहीं थी। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास दो यहाँ पे सेंटेंस है। ही पुट सम साल्ट इन द ग्लास। अब ही पुट सम साल्ट, कहाँ पे उसने कुछ जो साल्ट है वो डाला है? इन द ग्लास। अब ये जो इन द ग्लास है ये कम्प्लीमेंट्री है। क्यों कम्प्लीमेंट्री? एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक होता है एडजंट। जो कम्प्लीमेंट्री है, नाम से ज़हर हो रहा है कि इसके बगैर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही पुट सम साल्ट, कहाँ भाई साल्ट उसने डाला है? तो आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन द ग्लास, तो ये कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री के बगैर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता। जो एडजंट है इसमें ना भी हो तो मसला नहीं है। जैसे आई हैव ए कॉपी ऑफ लेटर, कि मेरे पास कॉपी जो है लेटर की, ख़त की जो है वो कॉपी है। अब वो कहाँ पे है? इन पॉकेट। ना भी बताता तो मसला नहीं था। तो इन पॉकेट क्या है बच्चों? ये एडजंट है। तो एडजंट उसको कहते हैं जिसको जो ना भी हो तो कोई मसला उसका नहीं होता, लेकिन कम्प्लीमेंट्री जो है वो लाजमी होते हैं, जैसे ऊपर वाले फ़िक्रे में मैंने बताया है। अच्छा, उसके बाद बच्चों बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट की। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब है क्या, व्हाट, जो व्हाट की सेंस दे रहा हो, क्या की सेंस दे रहा हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू वूम, फॉर वूम, टू व्हाट। ठीक है, तो किसी टू वूम किसी से खिताब, या हम कह सकते हैं फॉर वूम किस लिए, टू व्हाट क्या वजह है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। आगे सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट में हमने देखना है व्हाट, क्या। जैसे आई एम सेक्रेड ऑफ लायंस, कि मैं शेरों से डरा हुआ हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो ऑब्जेक्ट जो है, लायन भी ऑब्जेक्ट है, सेक्रेड भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो सेक्रेड है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये व्हाट की सेंस शो कर रहा है। व्हाट की सेंस का मतलब क्या है? कि क्या है, क्या क्या हूँ मैं, मतलब मैं डरा हुआ हूँ। किस चीज़ से? टू वूम, फॉर वूम, टू व्हाट, किस चीज़ से डरा हुआ हूँ? शेर से, लायन से। तो जो लायन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी हमारे पास बच्चों। सेम ऐसे ही हमारे पास शी सर्व्ड अस कोल्ड फूड, उसने हमें ठंडी खुराक जो है वो दी। ही सर्व्ड अस कोल्ड फूड। अब यहाँ पे आप देखें तो कोल्ड और अस दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। अब कोल्ड क्या है? व्हाट की सेंस दे रहा है, मतलब ठंडा है। क्या है? ठंडा है। तो ये डायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट होते हैं हमारे पास वो व्हाट की सेंस शो करते हैं। और अस जो है मतलब किसी चीज़ से, टू वूम, तो ये टू वूम की सेंस दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। सेम ऐसे ही जो सब्जेक्ट और वर्ब है, ये आगे वैसे समझाऊंगा क्लास और फ्रेज को। यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड में अभी रखें कि जो सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। वर्ब क्या है? काम को कहते हैं। तो काम और काम करने वाला जो है उसे कहते हैं क्लास। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड क्लास। और जो बाकी उसके आगे बचता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ये आगे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, उसके बाद हाँ, वो कहता है कि सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में, सॉरी, सेंटेंस में, फ़िक्रे में सब्जेक्ट नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। जैसे नेचर देखें, एग्जांपल भी उसने इसी ब्रैकेट के नीचे लिखी हुई है। अली गोज़ टू स्कूल, अली सब्जेक्ट है। अब आगे हम कहते हैं जी गोज़ टू स्कूल। अब ये जो गोज़ टू स्कूल है ये क्या है? प्रीडिकेट है। कि प्रीडिकेट किसको कहते हैं? जब किसी भी फ़िक्रे में सब्जेक्ट ना हो उसे प्रीडिकेट, गोज़ टू स्कूल, ये क्या है? प्रीडिकेट है, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद बच्चों, ही थ्रू अ बॉल टू अली। अब अली टू वूम की सेंस दे रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट की सेंस क्या दे रहा है? बॉल।
तो बाल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, आई थिंक आपको क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। ठीक है, इसी तरीके से ही प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू मी, प्रेजेंटेड अ गिफ्ट। अब क्या क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो क्या या व्हाट की जो सेंस है वो गिफ्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी मुझे मतलब टू वूम की सेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। सेम ऐसे माय ब्रदर गिव मी अ कार, कार दे रहे हैं, वजह व्हाट जो है वो कार है, क्या दे रहा है मतलब कार दे रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास होते हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो क्या होते हैं, डिटरमाइन या लिमिट द मीनिंग ऑफ नॉन। जो नॉन के हम कह सकते हैं मतलब को डिटरमाइन करें या लिमिट कर दें, उन्हें डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे वन डे, डे, मैनी बॉयज़, लिटिल गर्ल्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है हमारे पास आर्टिकल्स, जैसे ए, एन और दी हो गया, तो ये हमारे पास डिटरमाइनर है। दूसरी टाइप है डिमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी चीज़ें आ जाए, उसे डिमोन्स्ट्रेटिव आप कह सकते हैं। क्या होते हैं हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। तीसरी टाइप है पोसेसिव। पोसेसिव जैसे मैंने बताया था, माई मतलब मलकियत शो करना, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर। और क्वांटिफायर जिसमें हम क्वांटिटी देखते हैं, 1 2 3 4, मैनी, सम, मोस्ट। तो ये सारे क्या हैं आपके पास, क्वांटिफायर। तो 4 टाइप्स हैं डिटरमाइनर की, आर्टिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव और क्वांटिफायर बच्चों। आई होप कि क्लियर हो गई होगी बात। उसके बाद बच्चों हमारे पास है कम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट या एडवर्बल क्वालिफिकेशन या एक्सटेंशन। अभी मैं बता रहा था कम्प्लीमेंट और एडजंक्ट की एग्जांपल ऊपर भी दे चुका हूँ। तो नीचे देखें, द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर। अब जो एवरी वेयर है ये क्या है, एडजंक्ट है। अब फ्लेम स्प्रेड, फ्लेम जो है वो क्या हो गई, फैल गई। तो यहाँ पे फ़िक्रा ठीक हो जाता है। आगे एवरीवेयर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ठीक है। तो इसे कहते हैं एडजंक्ट। एडजंक्ट इसके बगैर फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन कम्प्लीमेंट जो है उसके बगैर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता। जैसे द स्काई ग्रो डार्क, तो जो स्काई है आपके पास, सूरज है, वो ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है, अभी कैसे ग्रो करता है, आगे लिखा हुआ है डार्क। अब डार्क ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि स्काई ग्रो क्या कर रहा है। तो ये कम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बगैर जो फ़िक्रा है वो मुकम्मल नहीं होगा। सेम ऐसे जवेद बिकम आ सोल्जर, जवेद बिकम अगर आ जाए, क्या बन गया, बिकम हमें नहीं पता चलेगा ना, आगे लिखा हुआ है उसने सोल्जर, तो सोल्जर जो है ये कम्प्लीमेंट है। द अर्थ इज़ राउंड, अब द अर्थ इज़, अर्थ क्या है, अब हमें क्या पता क्या है, आगे उसने बताया हुआ है इज़ राउंड, तो राउंड जो है ये कम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बगैर फ़िक्रा जो है बच्चों मुकम्मल नहीं होता। तो ये कम्प्लीमेंट हो गया, एडजंक्ट के बगैर फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, दूसरी टाइप है हमारे पास, और वो कौन सी है जी, वर्ब। अब तक हम नॉन डिस्कस कर रहे थे, अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब किसको कहते हैं, एक्शन को कहते हैं, काम को, स्टेट को। जैसा कि ही रन्स फास्ट, अब वो तेज़ दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है, काम है, तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। अब 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की 3 टाइप्स हैं बच्चों, एक एक्शन, एक लिंकिंग वर्ब, एक आपके पास क्या है, हेल्पिंग या एक्सिलरी। हेल्पिंग तो आप माइंड में रख लें, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारे के सारे क्या हैं, हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब हैं बच्चों, ये कभी अकेले नहीं होते, इनके आखिर में आईएनजी लाजमी होता है। लिंकिंग वर्ब दूसरी टाइप, जो लिंक समवन, आगे एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्शन वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन को शो कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ना नीचे, ही रन्स वेरी फास्ट, तो वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, मतलब एक काम कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। जो रन है, दौड़ना जो है, ये एक्शन वर्ब है, काम है। उसके बाद है ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अब ही इज़ रनिंग, जैसे मैंने कहा है इज़, एम, आर, वाज, वर, और आगे आईएनजी हो, तो वो आप क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, ही इज़ जो है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग जो है ये मेन वर्ब है बच्चों। तो
ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अच्छा, उसके बाद तीसरा यहाँ पे अगर देखें, ही इज़ वेरी फास्ट। अब ही इज़ वेरी फास्ट, अब इज़ जो है यहाँ पे आप देखें आगे आईएनजी नहीं है, तो ये जो इज़ है ये लिंक कर रहा है कि वो जो है बहुत तेज़ है, कि शी इज़ वेरी फास्ट, तो ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है। ठीक हो गया बच्चों। हेल्पिंग में आगे आईएनजी लाजमी होगा, लिंक में आईएनजी नहीं होगा। शी इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ है। अच्छा, सेम ऐसे ही शी हैज़ बीन रनिंग वेरी फास्ट, हैज़ बीन आगे रनिंग आ गया, तो हैज़ बीन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखें तो हेल्पिंग वर्ब कैन नेवर स्टैंड अलोन, तो जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते, हमेशा आगे क्या होगा, आईएनजी। ठीक हो गया बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब से आगे आपको हमेशा आईएनजी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है जी 5वें नंबर पे एग्जांपल देखें, शी विल हैव बीन रनिंग फास्ट। विल हैव बीन क्या है, रनिंग है, आगे आईएनजी आ गया, तो विल हैव बीन जो है ये क्या है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब है। तो मिनिमम हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 0, और मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों तो वो 3 है। तो मैक्सिमम जो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब में जैसे मैंने कहा है कि ये किसका काम करेंगे, लिंक का काम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ही इज़, शी इज़ हैप्पी, तो इज़ के बाद आईएनजी नहीं है तो हम कहेंगे शी इज़ हैप्पी। अब वो जो है हैप्पी है, खुश है, तो ये उसको और है खुशी जो है उसको लिंक कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब होगा। अली लुक्स एट मी, तो अली लुक्स एट मी, लुक्स जो है ये एक्शन है, काम है, देखना है, तो ये क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। अली लुक्स हैप्पी, अली लुक्स हैप्पी, अब यहाँ पे देखें अली खुश दिखाई देता है, अब ये भी क्या कर रहा है, अली और हैप्पी को लिंक कर रहा है, तो अली लुक्स हैप्पी ये भी क्या है आपके पास, लिंकिंग वर्ब है बच्चों। अच्छा, रिप्लेस यूर वर्ब विद एज एम आर, अगर सेंस एक जैसी रही तो वो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। जैसे अली लुक्स हैप्पी, अगर यहाँ पे हम एज एम आर वाज वर्ब लगा दें, जैसे एज एम आर सॉरी लगा दें, तो क्या होगा, अली इज़ हैप्पी, तो सेंस जो है वो एक जैसी रहती है, तो ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने वर्ब को एज एम और आर के साथ, तो अगर एक जैसी सेंस रहे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास लिंकिंग वर्ब है बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से शी इज़ लुकिंग, शी इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो लिंकिंग वर्ब है, बिकम हो गया, सीम्स हो गया, ही सीम्स ड्रंक, तो सीम्स जो है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम जो है आगे देखें आई एन जी का इजाफा नहीं है, तो एम जो है ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। नीचे देखें आई एम टीचिंग, आगे आई एन जी है, तो हम कहेंगे आई एम, एम जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब में वो कभी अकेला नहीं होता, आगे हमेशा आई एन जी का क्या होता है, इजाफा होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है जेरेंड। ठीक है, इसी के अंदर आता है हमारे पास वर्ब में, तो जेरेंड क्या है, व्हेन वर्ब विद आई एन जी फॉर्म विल एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब एक्ट एज नॉन, तो उसे क्या कहते हैं, जेरेंड। कि जब भी वर्ब आईएनजी के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लगी हो और वो एज ए नॉन वर्क करे, मतलब या तो एज ए सब्जेक्ट वर्क करे या एज ए ऑब्जेक्ट काम करे, तो उसे जेरेंड कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग पहली एग्जांपल है, आई एम टीचिंग, तो ये जो टीचिंग है ये हमारे पास क्या है बच्चों, मेन वर्ब है। खैर जेरेंड किसको कहेंगे, नीचे आके देखें हमारे पास, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। अब यहाँ पे टीचिंग जो है आईएनजी का इजाफा है और एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो ये क्या होगा, जेरेंड होगा। तो टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो यहाँ पे टीचिंग एज ए जेरेंड लिया गया है। आई लव टीचिंग, ठीक है, आई लव टीचिंग, टीचिंग जो है यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, एज ए जेरेंड काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि आगे आईएनजी लगा हुआ है हमारे पास, और लव जो है वो मेन वर्ब है, या आप कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब है। आई हेट स्मोकिंग, हेट जो है वो वर्ब है,
अब स्मोकिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है और नॉन है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। आगे इधर ना इज है ना एम है ना आर है। इज एम आर होता तो हम कहते इजाफा होता है आईएनजी का। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ लिखा हुआ है आई हेट स्मोकिंग। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है बच्चों वो एज ए जेरेंड काम कर रहा है क्योंकि इज एम आर है नहीं, ऐसे ही आईएनजी आगे लिखा हुआ है। तो ये जो स्मोकिंग है ये एज ए जेरेंड होगा। उसके बाद स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये जो स्मोकिंग पहले दी गई है, अब देखें यहाँ पहले इससे आईएनजी तो नहीं है इससे पहले, तो स्मोकिंग एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये क्या होगा, जेरेंड होगा। तो जेरेंड किसको कहते हैं, जब हम कहते हैं हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगी हो और वो एज ए नॉन वर्क करे। नॉन किसको कहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाले को, ऑब्जेक्ट काम रिसीव करने वाले को, वर्ब काम को कहते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास है जी मूड्स ऑफ वर्ब। तो 3 मूड्स हैं वर्ब की। कौन कौन से 3 मूड हैं जी वर्ब के, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सब्जेक्टिव। पहला है इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब। इंडिकेटिव में क्या होता है, आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछे जाते हैं, कोई स्टेटमेंट हो सकती है या कोई फीलिंग्स हो सकती हैं। तो ऐसा वर्ब जिसमें आप कोई सवाल पूछें, कोई स्टेटमेंट दें या कोई फीलिंग शो करें तो उसे इंडिकेटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद इम्पेरेटिव, जिसमें कोई कमांड दी जाती है, जिसमें कोई एडवाइस की जाती है, जिसमें प्रेयर हो मतलब दुआ दी जाए या कोई रिक्वेस्ट की जाए तो उसे इम्पेरेटिव मूड ऑफ वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्टिव में क्या होता है बच्चों, डिज़ायर, ख्वाहिश शो करना या कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास सब्जेक्टिव में आते हैं। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है क्लास। क्लास किसको कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के, सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसे क्लास कहते हैं। ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि मुश्किल है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मिनिमम 1 क्लास इज इक्वल टू करेक्ट सेंटेंस। एक फ़िक्रा मुकम्मल करने के लिए कम से कम एक क्लास का होना लाजमी है। ठीक है, और फ्रेज़ क्या है कि विदाउट क्लास जो बाकी चीज़ें बचती हैं अदर इज़ फ्रेज़। तो एक फ़िक्रा है, एक सेंटेंस है जो उसमें एडिशनल मालूमात होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसे कहते हैं फ्रेज़। और जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं उसे कहते हैं क्लास। अब एग्जांपल से देखते हैं, आई एम टीचिंग, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग, अब ये सारी की सारी क्लास हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है। आई लव टीचिंग, आई लव मतलब मैं मोहब्बत करता हूँ। अब ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब इसे कहते हैं क्लास। जो टीचिंग है वो इजाफी है कि मैं टीचिंग से मोहब्बत करता हूँ, तो टीचिंग क्या होगी आपके पास, फ्रेज। सेम ऐसे टीचिंग इज़, टीचिंग क्या है जी, अब ये जो टीचिंग इज़ है ये क्लास है। आगे क्या है, नोबल प्रोफेशन। अब ये इजाफी मालूमात दी गई है कि एक नोबल प्रोफेशन है, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज़। तो उसमें आप देखें क्लास में नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है कि सब्जेक्ट तो होगा लेकिन जो वर्ब होगा वो या तो एक्शन वर्ब होना चाहिए या लिंकिंग वर्ब होना चाहिए, फिर हम उसको क्लास कहेंगे। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट जो है वो क्लास नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें ना कि हमारे पास बट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट क्लास, तो उसको हम क्लास नहीं कहेंगे। जैसे आई एम स्मोकिंग, सिर्फ आई एम जो है इसको हम क्लास नहीं कहेंगे बल्कि आई एम स्मोकिंग पूरे फ़िक्रे को हम क्लास कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दरमियान में क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब में पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो क्लास हमारा बन जाएगा। उसके बाद आई एम अ टीचर। अब आई एम जो है ये क्या है बच्चों, एक क्लास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम जो है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है आई को और टीचर को। ठीक हो गया, क्योंकि आगे आई एन जी नहीं है। मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब वो होगा जिसमें एज एम आर वाज वर्ब के साथ आगे जो है वो क्या हो, आई एन जी लगा हो। तो आई एम ये एक क्लास है, ये टीचर ये फ्रेज हो जाएगी। उसके बाद है बच्चों हमारे पास प्रोनोन। और प्रोनोन जो है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तकरीबन 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बाकी जितने हमारे पास रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको भी कल इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे बच्चों। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो हमारे पास नॉन है और साथ में हमारे पास वर्ब है, तो नॉन और वर्ब ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इनमें कहीं मसला आ रहा है आपको बच्चों
तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।